हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे नॉलेज। आज हम लोग देखने वाले क्लाउड कंप्यूटिंग का लास्ट टॉपिक, जो कुछ ये सब बचा हुआ था डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल से लेके CI/CD तक। ओके, ये हम लोग देखेंगे SPISO के बेसिस पे हम पढ़ा रहे हैं। और कोई भी स्टूडेंट, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एकेडमिक एग्ज़ाम, तो आप ये कर सकते हैं, ये कवर कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? विद वर्चुअलाइजेशन थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स टेक केयर ऑफ मैनेजिंग सर्वर्स एंड सॉफ्टवेयर दैट क्लाउड प्रोवाइडर नीड्स। मान लो कोई क्लाउड प्रोवाइडर क्लाउड दे रहा है यूज़ करने के लिए। मान लो गूगल दे रहा है हमें क्लाउड यूज़ करने के लिए, ओके, कि तुम वहाँ अपने स्टोर करो। अब वो ऐप अपडेट ये सब भी उसे ही करना पड़ेगा, तो वो नहीं करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। यहाँ पे मैंने लिखा है द क्लाउड प्रोवाइडर वुड यूजली नीड टू अपडेट इट फॉर एवरीवन। तो ये काम करने के लिए वर्चुअलाइजेशन आता है, जो कि एक थर्ड पार्टी करता है। ओके, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स कैन टेक केयर ऑफ दैट। चलो, और ये सब पढ़ लेना। दिस वे क्लाउड प्रोवाइडर्स कैन सिंपली पे मंथली और ईयरली फ़ी। वही है, थर्ड पार्टी को देते हैं और वो लोग मैनेज करते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन में यही होता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल मतलब क्या हुआ? हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कोई भी चीज़ को पैरेलली, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि स्प्लिटिंग अ लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर टास्क, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग साइमल्टेनियसली अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर। इस पे बहुत सारे प्रोसेसर्स काम होते हैं। जितना बड़ा हमारा टास्क है उतना उसको स्मॉल टास्क में स्प्लिट करेंगे, फिर वो स्प्लिट किया हुआ टास्क ईच साइमल्टेनियसली अलग अलग मल्टी प्रोसेसर्स में रन होंगे, और ये बहुत ही स्पीड होता है। ऑब्टेन इन क्लोजली कपल्ड इन्वायरमेंट। ओके, इसका आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। टाइपिकली ऑपरेट्स ओवर ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम विथ मल्टीपल प्रोसेसर्स, ऑब्टेन अ सिंगल सुपर कंप्यूटर विद इन ए लोकल। जो मैंने बोला वही है। ओके, रेज एग्जाम्पल सुपर कंप्यूटर्स। ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर्स में ये सब चीज़ होगा, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस तो उसी में होगा। हम लोग के पास तो बस थ्रेड है OS पे। मल्टीपल प्रोसेस जो कि वर्क करता है, बट सुपर कंप्यूटर इज़ लाइक सुपर कंप्यूटर। पैरेलल क्लस्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर फ्रेमवर्क्स, ये सब। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल कंप्यूटिंग समरी क्या है? बेस्ट फॉर टास्क दैट नीड हाई स्पीड प्रोसेसिंग। जैसे कि मैंने कहा था पहले, हाई स्पीड होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल, तो ये नीड होगा उसी को जिसको हाई स्पीड प्रोसेसिंग चाहिए। एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। इट इज़ टाइपिकली कम्प्लेक्स टू मैनेज बट ऑफर्स सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस बेनिफिट्स फॉर सुटेबल एप्लीकेशंस। कुछ MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशेस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रॉम पैरेलल कंप्यूटिंग? इन्वॉल्व्स मल्टीपल। ओके, तो 5 मिनट दिए हैं, 5 मिनट नहीं, 30 सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में डाल देना इसका आंसर। यह टेलीग्राम चैनल और यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्लीज़ खुद से करना एक बार ट्राई, इसके बाद यहाँ से देखना। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग। वहाँ बस डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में मैंने बताया, क्लाउड के बारे में नहीं बताया। ओके, ये सेम चीज़ जो मैं पढ़ाया अभी, तुम लोग रीडिंग कर लेना खुद से। क्लाउड कंप्यूटिंग बिल्ड ऑन ए नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स ओवर द इंटरनेट। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स ओवर द इंटरनेट पे बेस्ड होता है। और पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है? मल्टीपल प्रोसेसर्स को यूटिलाइज करता है, और इन ए सिंगल सिस्टम, एक सिंगल सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेस को यूटिलाइज करता है, लाइक सुपर कंप्यूटर्स, क्रिएटिंग ए टाइटली synchronized environment that can efficiently handle complex computations. ओके, स्केलेबिलिटी क्या होता है दोनों में? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फेसेस लिमिटेशन इन स्केलेबिलिटी। ऑब्वियसली लिमिटेशंस तो होंगे ही, often tied to hardware constraints. Scaling up requires intricate, very complicated setups. क्योंकि इस पे कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्प्लिट हो रहा है, इसीलिए। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग इनहेरेंटली allows scalability by adjusting resources up or down, making it simpler and more efficient. ये अप डाउन होते रहेगा। मीन्स कभी कुछ चाहिए तो ओके, आज इस महीना मेरा ज़्यादा यूज़ है तो ये ले लेता हूँ सब्सक्रिप्शन, वो ले लेता हूँ, बट वो तो सेम ही चलेगा, इसीलिए
फॉल्ट टॉलरेंस, ये सब फॉल्ट टॉलरेंस होता है क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू कंटिन्यू फंक्शनिंग डिस्पाइट फेल्यूअर्स। मान लो जैसे हम लोग क्या करते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एक बार अगर कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया, मतलब फिर से हम लोग को ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें एटोमिसिटी होती है। तो फॉल्ट टॉलरेंस अगर हम लगा देंगे तो अगर हमारा फेल्यूअर भी हो रहा है डिस्पाइट एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू कंटिन्यू फंक्शनिंग, वो कंटिन्यू रहेगा फंक्शनिंग में, ओके। क्लाउड कंप्यूटिंग रिलायबिलिटी देख लो, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेंस इन फॉल्ट टॉलरेंस employing built-in redundancy across its network to ensure minimal downtime and consistent service availability। यही है, ठीक है, जो मैंने अभी पहले बोला था। और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल में क्या होता है? फॉल्ट टॉलरेंस इज लिमिटेड एंड फेल्यूअर्स कैन सेवरल इम्पैक्ट ओवर परफॉर्मेंस ड्यू टू इंटरडिपेंडेंसीज। इसमें इंटरडिपेंडेंसीज तो है क्योंकि ये स्मॉल टास्क में डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए इस पर फॉल्ट टॉलरेंस का, फेल्यूअर्स का चांसेस कम है, लिमिटेड है, ओके, एंड फेल्यूर्स कैन सेवरल इम्पैक्ट। चलो नेक्स्ट, यूज केसेस क्या है? यूज केस टेबल्स, फीचर क्या है? परफॉर्मेंस, ये सब पढ़ लेना एक बार खुद से। परफॉर्मेंस, रियल टाइम प्रोसेसिंग, वेब होस्टिंग एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, स्टोरेज, डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस, ये सब देख लेना खुद से। एग्जाम्पल फ्रेमवर्क्स क्या है इसका? एक सेकेंड, लेट मी राइट समथिंग इन द बोर्ड। 620, ओके, ये देख लेना। कंटेनराइजेशन में आते हैं। देखो कंटेनराइजेशन क्या होता है? कोई भी एक, मान लो एक कंटेनर है, ओके, सिंपल, ये जो फोटो मैंने लगाया है यहाँ पे, ये इसी को देख लो, ओके, ये है बेसिक है, कुछ नहीं है। देखो कंटेनर क्या होता है? आर नोन फॉर देयर लाइट वेट आर्किटेक्चर, ये लाइट वेट आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। इम्यूटेबल मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, इम्यूटेबल नेचर होता है इसका, ठीक है। इन डिलीवरिंग एप्स, हाई स्पीड इनिटेशन मतलब शुरुआत, हाई स्पीड इनिटेशन एंड एग्जीक्यूटिंग एबिलिटीज़, और एग्जीक्यूटिंग एबिलिटीज़ इसका बहुत हाई होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, देखो फास्टेस्ट डिलीवरी, ईजियर इंटीग्रेशन, फास्टर टेस्टिंग है। और देखो इसका ना 9 ये होता है, क्या होता है? 9 स्टेप्स होता है मेनली, ओके। तो पहला डेटा स्टोरेज, डेटा को स्टोर किए, क्रिएट स्मॉलर इमेजेस क्रिएट किए, तो ये भी यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था, पैकेजेस, डिपेंडेंसीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस अलाउज नॉन क्लाउड, ओके, ये शायद नेक्स्ट स्लाइड में है। तो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट होता है, फिर लेयर्ड फाइल सिस्टम, क्रिएटिंग इमेजेस में हम लोग डॉकर यूज़ करते हैं, ये आगे भी लिखा होगा। यूजेज ऑफ टैग्स, मल्टीपल प्रोसेसर्स, फिर ये सब करते हैं, ओके। नेक्स्ट, कंटेनर्स आर क्रिएटेड एंड मैनेज्ड यूजिंग कंटेनर इंजन सच एज डॉकर, रॉकेट मस्ट बी यूज इन क्रिएटिंग इमेजेस इन द, तो ये वही 5th स्टेज में था। हम लोग डॉकर को सच क्यों लिख दिया मैंने? सच एज डॉकर होगा, और रॉकेट कुछ भी यूज़ कर सकते। एग्जाम्पल, इमेजिन अ वेब एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ पाइथन, अ डेटाबेस एंड अ सर्टेन लाइब्रेरीज। बाय कंटेनराइजिंग दिस ऐप ऑल द, वही है कि हम लोग को, मान लो कोई भी एक वेब एप्लीकेशन जिसमें पाइथन का कोड चाहिए, डेटाबेस चाहिए, सर्टेन लाइब्रेरीज चाहिए, तो उसको हम लोग मेकिंग इट ईजिली टू डिप्लॉय एनीवेयर कर सकते हैं। कैसे? उसको डिपेंडेंसी पैकेज को सारा को जिप फाइल में करके, ये कंटेनर में ये कर, वही 9 स्टेप जो मैंने पहले बताया, ये उस पर सही से करके, इसके बाद हम लोग इसको, क्या लिखा हुआ आगे? बाय कंटेनराइजिंग दिस ऐप ऑल द डिपेंडेंसीज आर पैकेज टुगेदर मेकिंग इट ईजिली टू डिप्लॉय एनीवेयर, फिर हम लोग उसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट सिस्टम डिफरेंसेस एंड कॉम्पेटिबिलिटी, ओके। Containerization has revolutionized software development, providing faster, more reliable and more flexible deployment and scaling solutions, okay। कंटेनराइजेशन बहुत ही फास्टर है, रिलायबल है और फ्लेक्सिबल है, ओके। इसमें बहुत यूज़ होता है कंटेनराइजेशन का। वर्चुअल मशीन वर्सेस कंटेनर्स, ओके। वर्चुअल मशीन्स वर्सेस कंटेनर्स। वर्चुअल मशीन है क्या? सिंपल, एक कंप्यूटर इनसाइड है कंप्यूटर, तो मल्टीपल वर्चुअल मशीन कैन एग्जिस्ट विद इन अ सिंगल होस्ट एट वन टाइम, ओके।
मल्टीपल वर्चुअल मशीन जो है एक सिंगल होस्ट के टाइम में एक टाइम में प्रेजेंट हो सकता है. नथिंग. ईच VM हैज इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम. ओन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक VMs का, एंड VMs एज इफ इट इज सेपरेट फिजिकल मशीन्स. ओके. कंटेनर क्या होता है? कंटेनर इज ए लाइट वेट पैकेज दैट इंक्लूड एन एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग टू रन इट. कंटेनर क्या होता है? देखो, कंटेनर होता है, कंटेनर सोर्स द होस्ट सिस्टम OS कर्नल. कंटेनर शेयर्स द होस्ट सिस्टम OS कर्नल. ओके. कंटेनर जो होस्ट होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल को शेयर कर रहा होता है. विच रिड्यूसेस ओवरहेड कंपेयर टू वर्चुअल मशीन, जो कि वर्चुअल मशीन नहीं कर रहा होता है. ओके. क्योंकि उसका ईच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? होस्ट सिस्टम ऑफ ईच OS कर्नल का यूज़ कर रहे हैं. ओके. दिस मेक्स कंटेनर मोर इफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड स्टार्टअप टाइम. ओके. तो कंटेनर इसीलिए स्टार्टअप टाइम और रिसोर्सेज में बेस्ट होता है, इफिशिएंट होता है. अब आइसोलेटेड. while containers share the same OS kernel, each operating system container runs in its own isolated user space. Okay. self contained होता है. self contained क्या होता है? ओके. सो दैट इंक्लूड्स रियल लाइफ एग्जांपल्स है. मान लो वर्चुअल मशीन्स हो गया, मीन्स कि मान लो एक प्लॉट है, वहाँ पे तुम लोग 10 घर बना दिए, तो 10 घर को ईच वाटर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग होगा, तो वो मान लो उसको तुम वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, कि सबको अलग अलग चाहिए भाई, सबको अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. सिंपल. कंटेनर आर डिफरेंट अपार्टमेंट्स इन हाई राइज बिल्डिंग. ये हो गया फ्लैट सिस्टम, समझ लो इसको. ये हाई राइज बिल्डिंग है, उस पर रुको मैं बना के दिखा दे रहा हूँ पेन. कंटेनर ये हो गया, और वर्चुअल मशीन्स एक लैंड में बहुत सारे घर हो गए, मतलब सबको ईच ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. ये हो गया रियल लाइफ एग्जांपल. ओके. तो रिसोर्स इससे ज़्यादा यूटिलाइज होगा, इसमें कंटेनर्स में रिसोर्स कम यूटिलाइज होगा. ओके. दिस मेक्स मोर एफिशिएंट एंड क्विकर टू सेटअप. समरी क्या है? पढ़ लेना इसको एक बार अच्छे से, मैंने सब बता दिया. ये कुछ एस्पेक्ट है वर्चुअल मशीन और कंटेनर का, देख लेना. और ये दोनों क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से डिस्कस कर लेना, और नहीं हुआ तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा. टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन. वर्चुअलाइजेशंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं? 3 टाइप हो रहे हैं. टाइप होते हैं 6, पर यहाँ पे वर्सेस कर दिया है, मीन्स कि ऑब्वियसली. तो सर्वर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? कुछ नहीं. सर्वर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन रेफर्स टू यूटिलाइजिंग वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंस्टॉल ऑन अ फिजिकल सर्वर. मेरी बात को ध्यान से सुनना. SBV जो है रेफर्स टू यूटिलाइजिंग वर्चुअलाइजेशन. ओके. सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंस्टॉल ऑन अ फिजिकल सर्वर्स पे to create multiple virtual servers. Each virtual server runs on independent OS and functions as a separate machine. समझे? सेपरेट मशीन की तरह काम कर रहा है, पर वो है क्या? मल्टीपल. समझे? तो involves running multiple virtual environments directly on a server hardware, allowing multiple users or applications to share the same server while maintaining separate environments. ओके. सेपरेट इन्वायरमेंट्स को मेंटेन कर लेता है, पर वो शेयर सेम ही कर रहा है. ये बहुत ही अच्छी मेरिट है इसकी. यूज़ केसेस कहाँ का यूज़ होता है ये? ऑप्टेन सीन इन सर्वर कंसोलिडेशन वेयर अ सिंगल फिजिकल सर्वर होस्ट मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स. मतलब सिंगल OS मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है. कैरेक्टरिस्टिक्स यूटिलाइजेस सर्वर सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्चुअल मशीन विद शेयर्ड और डेडिकेटेड रिसोर्स. अब हाइपर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? तो हाइपर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ये मैं सिंपल बताता हूँ. मान लो हाइपरविजन बेस्ड वर्चुअलाइजेशन एक मेथड है, ठीक है, डेट अलाउज मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल सर्वर थ्रू द यूज ऑफ ए हाइपरविजर, अ सॉफ्टवेयर लेयर दैट मैनेजेस द वर्चुअल मशीन्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद द अंडरलाइंग हार्डवेयर. ओके.
अब हाइपरविजर टाइप में हाइपरविजर यूज़ कहाँ होता है? कॉमनली यूज्ड इन डेटा सेंटर्स एंड एंटरप्राइज इन्वॉल्वमेंट्स टू मैनेज मल्टीपल VMs विद बेटर रिसोर्स एलोकेशंस एंड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स। पढ़ लेना, इसका मैंने बता दिया। CPU मेमोरी स्टोरेज टू क्रिएट आइसोलेटेड VMs। अब हाइपरविजर का दो टाइप होता है, टाइप 1 और टाइप 2, और ये यहाँ पे दिया हुआ है। टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 होता है, टाइप 1 में ना एक वर्ड है बेयर मेटल। बेयर मेटल, ओके, बी यहाँ लिख देता हूँ। स्पेलिंग क्यों, या कहीं तो लिखा हुआ होगा बेयर मेटल, नहीं है शायद। BARE, बेयर मेटल का स्पेलिंग आता है ये तुम लोगों को? बेयर मेटल मतलब क्या होता है? बेयर मेटल इंडिकेट्स दैट द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द मशीन इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द हार्डवेयर, ओके, without an additional layer such as OS or a host OS. Because of there's no intermediary operating system between software and the hardware, it provides near native performance, और यही टाइप 1 होता है, ओके। मीन्स यही इसका डेफिनेशंस भी है, लिख लेना सुन के, प्रीवियस सुन लेना और लिख लेना अच्छे से। और अब जो ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैं पढ़ देता हूँ। रन डायरेक्टली ऑन द होस्ट हार्डवेयर विदाउट द नीड फॉर एन अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यही होता है बेयर मेटल। बेयर मेटल पे ही टाइप 1 पूरा बेस्ड है, ओके। ऑफर्स बेटर परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड रिसोर्सेस, ऑब्वियसली होगा बिकॉज नो इंटरमीडियरी OS बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर एज प्रेजेंट्स देयर। यूज केसेस इन एंटरप्राइज एनवायरमेंट्स में ही होगा यूज़ अच्छे से, और उसको फास्ट एलोकेशन टाइम भी देगा। टाइप 2 होस्टेड हाइपरविजर्स रन ऑन टॉप ऑफ अ होस्ट OS, relies on the OS to handle hardware interactions which lead to slow performance compared to। देखो इसका ना टाइप 2 का थोड़ा कम होता है परफॉर्मेंस, क्यों? क्योंकि रिलायंस होता है OS टू हैंडल हार्डवेयर इंटरेक्शंस, ये OS पे रिलाई कर रहा है। और वो क्या था वर्चुअलाइजेशन दैट अलाउस, नहीं वो था विदाउट एन एडिशनल लेयर सच एज OS और होस्ट OS, विदाउट, ओके। और ये विथ रिलाइज ऑन, है फर्क। इसके कुछ एडवांटेज है, इजियर टू सेटअप होता है एंड यूज़, मेकिंग इट आइडियल फॉर डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड नॉन क्रिटिकल एनवायरनमेंट्स, ये सब कुछ इसके हैं। चलो नेक्स्ट, फुल वर्सेस पारा और पारा वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन। देखो फुल और पैरा ना आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ओके, दैट अलाउस मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑन द सेम हार्डवेयर। बोथ अप्रोचेस हैव डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म्स एंड ट्रेड ऑफ्स, ओके। बोथ डिफरेंट है, पता नहीं वर्सेस क्यों कर दिया, बोथ आर डिफरेंट, ओके। देख सकते हो जैसे एग्जांपल में इसका जैन है, जैन, ओके, XCN, इसमें VMware, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर, कहीं दोनों का मेल ही नहीं बैठ रहा है, ओके। तो देखो, तो फुल वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? एनालॉजी इसको समझ लो अच्छा से। इमेजिन अ वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन where everything feels real to the user, okay। वर्चुअल रियलिटी में सारा कुछ यूजर को फील्स रियल होता है। द गेस्ट OS इज अनअवेयर इट इज इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड थिंग्स इट इज ऑन एक्चुअल हार्डवेयर, ओके। द गेस्ट OS अनअवेयर रहता है वर्चुअल एनवायरनमेंट में, और इसमें क्या होता है? थिंक ऑफ इट एज कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। द गेस्ट OS नोज इट्स पार्ट ऑफ अ शेयर्ड एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्ट विद द हाइपरविजर टू इंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशंस। समझ गए? नहीं समझे तो कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा। जैन क्या होता है? एक मिनट। जैन इज ए टाइप 1 और बेयर मेटल हाइपरविजर। बेयर मेटल मैंने बताया था ना पहले, नहीं याद है तो देख लेना फिर से। दैट अलाउस you to run multiple operating system on host computer to enable virtualization। multiple operating system on host computer means super computer। रिलेट करते जाना मेरे बातों को पीछे से। नेक्स्ट, CI/CD, ये तो बच्चों वाला है।
तो CI क्या होता है, फ्रीक्वेंट कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंट कोड इंटीग्रेशन इनटू अ शेयर्ड रिपोजिटरी, ऑटोमेटेड होता है ये, बिल्ड्स एंड टेस्ट टू कैच इशूज अर्ली, इसमें हम लोग इश्यूज अर्ली कैच कर सकते हैं। और ये सब पढ़ लेना, ये डेवलपर कोड, ये मैंने एक फ्लो बना के दिखा दिया है कि कैसे होता है। पास तो ये जाएगा, नहीं तो फिर से डेवलपर कोड पास जाएगा, और फिर से ये अगर गलत हुआ तो फिर से सेम स्टेप दोहराएगा। डायग्राम एक्सप्लेनेशन, ये जो डायग्राम है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दे दिया है, देख लेना। नेक्स्ट CD क्या होता है, कंटिन्यूस डिलीवरी, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ कोड चेंजेस टू प्रोडक्शन, मिनिमाइज्ड मैनुअल इंटरवेंशन, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन मिनिमाइज होता है, मतलब बहुत कम होता है। इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑटोमेटिकली डिप्लॉइंग कोड चेंजेस टू ए प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट आफ्टर दे पास CI टेस्ट। तो जब तक CI टेस्ट पास नहीं करता है, CD का कोई वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दिस इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज इन अ डिप्लॉयबल स्टेट। ओके, पढ़ लेना इसको अच्छे से। ये कुछ MCQs है, 1 2 3, और ये ख़त्म। तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, टिल नाउ बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।